अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने और अपना जीवन स्तर बेहतर बनाने और उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने के लिए ज़रूरी है सही फिनेंशियल प्लानिंग की। लेकिन सही और परफेक्ट फिनेंशियल प्लानिंग हम में से कुछ ही लोग करते हैं। ऐसे में CNBC आवाज़ पर हम भारत परिवार दिवस के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह सही प्लानिंग आपके परिवार के लिए खुशियों की गारंटी बन सकती है। और भारत परिवार दिवस के इस खास शो में आज हम करेंगे मुंबई के मेहता परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग। मुंबई में ही अपनी ब्रांडिंग और डिजाइनिंग कंसल्टिंग फर्म पाइनएप्पल कंसल्टिंग चलाने वाले अमित मेहता और उनकी पत्नी टीना मेहता और उनकी छोटी सी बेटी नव्या हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और मेहता परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर और CEO सुमित वैद। आप सभी का स्वागत है शो में। अमित, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी मैं। आप अभी अपना काम, खुद का कारोबार है आप दोनों का, इसके पहले आप दोनों ही नौकरी में थे कहीं। किस पॉइंट पे आपको लगा कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है? देखिए, हमने 4 साल पहले हमारा जो बिज़नेस है वो शुरू किया था और जब आप खुद के बिज़नेस में आते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम से खुद अपने बल पे मैनेज करनी होती हैं। तो हमें ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था कि हम लोग अर्न तो कर रहे हैं, बट उस अर्न किए हुए पैसे को किस डायरेक्शन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो वेल्थ क्रिएशन वाले मोड में आए। वहाँ हमें लग रहा था कि हम अपना समय नहीं दे पा रहे हैं और तब हमें लगना शुरू हुआ कि हमें एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए जो कि एक सही राय दे पाए रादर देन सिर्फ ऐसे टिप्स या जी। टीना, जब आप लोग दोनों जॉब कर रहे थे, आप लोग की लव मैरिज है राइट? ओके, जब दोनों जॉब कर रहे थे तब आप लोगों ने कभी इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा? तब क्योंकि फिक्स्ड इनकम थी और ज़्यादा आसान होता है पैसों को कहीं पर भी इन्वेस्ट करना या फिर निवेश करना। जब हमने पाइनएप्पल कंसल्टिंग शुरू किया तब वही टाइम था जब हमने सिर्फ शादी की ही थी। तब हमने ये रियलाइज किया कि उसके पहले हमारे खर्चे जी थैंक यू। तब हमने ये रियलाइज किया कि शादी होने से पहले खर्चे कितने भी हों, फाइनेंशियल प्लानिंग हो नहीं हो, सब कुछ ठीक होता है। आप कमा रहे होते हो अपना पैसा और आप खर्च कर रहे होते हो, तब आप लॉन्ग टर्म कभी नहीं सोचते। तब आप कभी भी नहीं सोच रहे हो कि आपका खुद का घर होना जरूरी है या जब आपका बेबी हो जाएगा तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा। ये सब चीजें तब सीन में आती हैं जब आपकी शादी हो चुकी होती है। इनफैक्ट हमारे लिए तो जब हमने पाइनएप्पल कंसल्टिंग की शुरुआत की तब हमने पहले सालों में जो भी पैसा कमाया, जो भी प्रॉफिट हमने कमाया, वो हमने आंख बंद करके अपने बिजनेस में डाला। इनफैक्ट हमने कभी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सोचा ही नहीं। सो अब मुझे रियलाइज होता है कि थैंक गॉड हमारी एक बेटी है और अब हमें समझ में आता है कि पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और उसके लिए सेव करना और इन्वेस्ट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक अब हम थोड़ा आगे बढ़ के पाइनएप्पल कंसल्टिंग से आगे पर्सनल लाइफ में क्या होगा, एज अ कपल, एज अ फैमिली सोच रहे हैं। सुमित, आपका पहला कमेंट इस पूरी बातों को सुनने के बाद? बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल है हमारे लिए भी। जब हमने इनसे पहली बार मिलकर इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश करी स्वाति, मेरे जो कलीग हैं जो इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इनके साथ बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मुझे बताया कि अनलाइक अदर बिजनेस कपल्स, यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी हम किसी बिजनेस में कपल से बात करते हैं उनका पहला नज़रिया, जैसे कि टीना ने हमें बोला कि जो भी हमारी सेविंग है हम अपने बिजनेस में डालेंगे। हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ एक है। हमारी पर्सनल बैलेंस शीट और हमारी प्रोफेशनल बैलेंस शीट अमूमन एक तरह से एक होती है। बट मेहता परिवार ने एक बहुत अच्छा डिसीजन बहुत जल्दी लिया टू कीप देयर पर्सनल बैलेंस शीट एंड प्रोफेशनल बैलेंस शीट सेपरेट। आई थिंक बहुत बड़ा लेसन है सब लोगों के लिए, खासकर जो हमारे बिजनेस करने वाले दर्शक हैं, कि आपकी अपनी बैलेंस शीट और जो प्रोफेशनल बैलेंस शीट है उसको अलग रखिए। आपकी अपनी हसरतें हैं, बिजनेस की अपनी सपने हैं, वो एक नहीं है, वो अलग है, उनको अलग ढंग से प्लान कीजिए और एक फॉर्मल अप्रोच कीजिए। लेकिन अब क्योंकि इनकी फिक्स्ड इनकम हर महीने नहीं आ रही है, तो वैसे में पहला स्टेप इनके लिए क्या होना चाहिए? इमरजेंसी प्लानिंग साथी, हम बहुत बार इस शो में एम्फेसिस करते हैं इमरजेंसी प्लानिंग का, और इस केस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमें अच्छी तरह से याद है जब हमने शुरू में डिस्कशन करना शुरू किया तो हमने इस पर बहुत एम्फेसिस दिया कि आपको इमरजेंसी प्लानिंग करना चाहिए, बिकॉज बिजनेस में जो इनकम होती है काफ़ी इरेटिक होती है। आपको एक ऐसा रिजर्व बना के रखना होता है कि कल कोई इमरजेंसी आ जाए, चाहे वो पर्सनल या बिजनेस की हो, आपके पास इमीडिएट पैसा होना चाहिए उसको रिकवर करके उसको मैनेज करने के लिए। और इमरजेंसी प्लानिंग के लिए हमने इनको
उनको 6 महीने के एक्सपेंसेस को अलग रखवाया, एक 5 लाख रुपए का कॉर्पस क्रिएट किया, जो स्वीप इन डिपॉजिट होती है बैंक की, उसके अंदर पैसे दिलवाए ताकि लिक्विडिटी भी रहे, साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी रहे। कल अगर आपको पर्सनल इमरजेंसी है या प्रोफेशनल बिजनेस की इमरजेंसी है, उसको आप बिल्कुल निकाल के मैनेज कर पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और खासकर इतने यंग एज में अगर आप बिजनेस करना शुरू करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि मेहता परिवार इंश्योरेंस फ्रंट पे कितना सेफ और सिक्योर्ड है, और अगर नहीं है तो उन्हें क्या करने की जरूरत है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भारत परिवार दिवस में। आज हम मुंबई के मेहता परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं सुमित वैद। अमित, बताइए इंश्योरेंस फ्रंट पे अभी तक आपने क्या किया हुआ है और कहाँ लगता है कि आप चुके हुए हैं? To be very honest, Tina takes care of all my टीना, funding. इंश्योरेंस, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी? हमने पहले इंश्योरेंस ले रखा था, बट हमने कभी भी टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचा। हमने इरेटिक तरीके से इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया और हमारा कुछ 8.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था अमित का, और अब हमें रियलाइज होता है कि वो बहुत अंडर कवर है। अगर कल को कुछ हो जाए तो मेरा और नव्या का क्या होगा, दैट इज अ बिग बिग। लेकिन आप भी काम करती तो आपके नाम पे कुछ इंश्योरेंस है, आपने कुछ कवर लिया है कुछ और पॉलिसीज के? एक्चुअली आई थिंक वंस अगेन वो इंडियन साइकोलॉजी पिक्चर में आ जाती है। वाइफ को होगा कुछ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक नेचुरल सी थिंकिंग होती है जी। तो मेरा इंश्योरेंस 5 लाख रुपए है। आपका अमित का 8, आपका 5, पूरा मिला के 8, 5, 13, ज्यादा नहीं है। ऑलराइट, सुमित, ये एक्सप्रेशन देने के बजाय अगर बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में कि हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूजन कर लेते हैं। आपने जो अपने 2 इंश्योरेंस के बताए टोटल 12 लाख रुपए का, ये यूलिप में है, एंडोमेंट में है, किस में है ये अभी आपका? बड़ा चंक यूलिप में है और थोड़ा सा पैसा एंडोमेंट में है, और कोई भी टर्म प्लान नहीं है। ये एक क्लासिकल मिस्टेक है हम सब लोगों की। आपको टर्म के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आपकी इनकम और एक्सपेंसेस हैं, आप दोनों को 1-1 करोड़ की टर्म प्लान लेनी चाहिए, बिकॉज अब आप दोनों की अर्निंग है, आपकी दोनों की सेपरेट इनकम और एक्सपेंसेस हैं, और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस के लिए। आपको 1-1 करोड़ रुपए का दोनों का टर्म कवर लेना चाहिए। और ऑनलाइन टर्म प्लान्स काफ़ी अच्छे ऑप्शन है आपके पास आज के टाइम पे। HDFC के ऑनलाइन टर्म प्लान है, ICICI प्रूडेंशियल का है, एक्सपेंसेस भी कम है। जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, बिकॉज मेडिकल एक्सपेंसेस और मेडिकल जो आपके एक्सीजेंसीज हैं वो कवर नहीं होती हैं उसके अंदर। सो टर्म प्लान की तरफ फोकस कीजिए। यूलिप जितनी जल्दी एनालाइज करके रोक सकते हैं रोक सकती हैं, उनको रोकिए। अगर नहीं, बिकॉज उसके अंदर आपका लॉसेस है, तो थोड़े दिन तक और प्रीमियम को चलते रहने दीजिए। जब भी आपको पॉसिबल हो उससे निकलने का निकलिए और टर्म प्लान के अंदर आइए। और हेल्थ प्लान, टीना? हेल्थ प्लान भी है हमारे पास। हमारे पास एक फ्लोटर पॉलिसी है जो कि हम तीनों को कुल मिला के 2 लाख रुपए के लिए कवर करती है। सफिशिएंट नहीं लगता सुमित? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है वो फैमिली के लिए। खासकर फ्लोटर हम सजेस्ट नहीं करेंगे आपको। आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी लीजिए और सफिशिएंट लीजिए। इनफैक्ट आप दोनों का मिनिमम 10 लाख रुपीस का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि जितनी अर्ली आप लेंगे उतना प्रीमियम आपका लो होगा, और इंक्लूसिव सा पॉलिसी लेना चाहिए आपको। उसके साथ साथ क्रिटिकल इलनेस है आपके पास, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी? मुझे तो जानकारी भी नहीं है कि क्रिटिकल इलनेस होता क्या है। ओके, सो क्रिटिकल इलनेस अगर जल्दी में आपको बताएं तो जितने भी आपकी मेजर इलनेसेस हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन बड़ी लास्ट स्टेज पे जाके आती है, उसके लिए हम कहते हैं कि आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक सेपरेट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आपको होना चाहिए, और अच्छा डिसेंट कवर होना चाहिए। हेल्थ और क्रिटिकल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको लेना है। चलिए, वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर बात हो चुकी है इनके टर्म प्लान और हेल्थ प्लान के बारे में। आगे जानेंगे कि मेहता परिवार के वित्तीय लक्ष्य क्या है और उसे अचीव करने के लिए कितना निवेश करने की जरूरत है और कहाँ। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भारत परिवार दिवस में। आज हम मुंबई के मेहता परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं सुमित वैद, और इनकी जो बेटी है छोटी सी नाव्या, उसे भी बोलने का बहुत मन हो रहा है। नाव्या, आप स्कूल जाते हो? किस क्लास में पढ़ते हो बच्चे? कौन से स्कूल में जाते हो आप? अब ये शांत हो गई हैं। अमित, आप बताइए,
आपने जो वित्तीय लक्ष्य गोल्स बनाए हैं अपने लिए, वाह गुड तो किस तरीके से आपने बांटा अपने गोल को और कितना जमा करने की सोच रहे हैं सभी गोल्स को अचीव करने के लिए? देखिए, हमारे 4 प्रमुख गोल्स हमने सेट किए हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली एक घर खरीदना है हमें खुद के लिए। सो सबसे पहला गोल घर है। फिर चूंकि नव्या सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर है, तो नव्या के एजुकेशन के लिए अगेन हमने गोल सेट किया है फॉर एजुकेशन जी। और एजुकेशन में भी अगेन हायर एजुकेशन अपने आप में एक अलग इन्वेस्टमेंट्स कॉल करती है, तो हम बेसिकली इसको एजुकेशन में पूरी तरीके से सिक्योर देखना चाहते हैं। अच्छा। और उसके बाद ऑब्वियसली वी वांट टू इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, तो रिटायरमेंट के लिए सारे गोल्स को आपने कोई अमाउंट असाइन किया है अभी, या फिर आप बस सोच के चल रहे हैं कि जितना जमा हो जाए उतना बेहतर? जी, एक्चुअली उसी लिए हम फ्रीडम फाइनेंशियल के लिए ऑप्ट किया कि व्हाट शुड बी द राइट मिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सुमित, अमित, गोल क्या है डाउन पेमेंट का, हाउसिंग का? कितना पैसा चाहिए होगा आपको? एटलीस्ट अराउंड 60 to 65 lakhs इज व्हाट वी आर लुकिंग। 60 to 65 लाख। और कोई टाइम माइंड में है कि इतने टाइम तक होना चाहिए? एटलीस्ट 2016 तक। 2016 तक। सो आपने जो हमें डेटा दिया था जिसके बेसिस पे हमने आपका ये प्लान प्रिपेयर किया इस प्रोग्राम के लिए, उसके हिसाब से आपकी जो डाउन पेमेंट है वो 40 लाख के आसपास आपकी करंट जो सरप्लस है उसके हिसाब से पूरी की जा सकती है 2016 में। और इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 6,50,000 के आसपास, बिकॉज ये जो गोल है स्वाति, ये बड़ा लंबा गोल नहीं है 2016 का। सो इसका जो आपका इक्विटी और डेट का एलोकेशन है उसमें 45% जाएगा इक्विटी में और 55% जाएगा फिक्स्ड इनकम या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए। और इसमें आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी कर सकते हैं लिक्विड से इक्विटी के लिए, अदरवाइज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं। और जो फंड हम आपको सजेस्ट करेंगे इसको एक्यूमुलेट करने के लिए वो है बिरला सन लाइफ सेविंग्स टू बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड। ये 2 फंड उनके अच्छे हैं। HDFC कैश मैनेजमेंट टू HDFC टॉप 200 में 2 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर पैसा डाल के रेगुलरली वहाँ से जा सकते हैं, बिकॉज बिजनेस में कई बार एक लंपी इन्वेस्टमेंट्स आता है हमारा, अनलाइक सैलरीड जिसके अंदर हमारा मंथली नहीं होता है, तो आप उसको लिक्विड फंड में डालिए और वहाँ से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है। और तीसरा है डायनेमिक सन लाइफ, बिरला डायनेमिक सन लाइफ का जो डायनेमिक बॉन्ड फंड है बिरला सन लाइफ का, वो अपने आप में एक अच्छा चॉइस रहेगा। तो इस तरह से आप अपना ये गोल जो हाउसिंग का 2016 में 40 लाख का टारगेट करके पूरा कर सकते हैं। और इस नाव्या की पढ़ाई के लिए? हाँ, अब नाव्या की पढ़ाई के लिए आपने एक बार हमें जूनियर स्कूल का भी डेटा दिया था, बट आप यूजुअली वो गोल माना नहीं जाता है जूनियर स्कूल के लिए प्लान करने के लिए, और हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि सीनियर स्कूल या आप कॉलेज के बारे में बात कीजिए। तो कितना अमाउंट है उस टारगेटेड गोल का? अगर आप जूनियर स्कूल की बात करें तो अगेन तकरीबन 16 से 18 लाख के बीच में इज व्हाट वी आर प्लानिंग। जूनियर स्कूल, वाओ, ओके। नाउ जूनियर स्कूल यूजुअली अगले 2 से 3 साल में रेडी हो जाएंगे जूनियर स्कूल के लिए, राइट? ओके, अगर आप जूनियर स्कूल इफ यू आर रेफरिंग टू ओनली से जूनियर केजी किंडरगार्टन्स, देन ऑब्वियसली हमारा प्लान तकरीबन 4 से 5 लाख के बीच। 4 से 5 लाख के, बिकॉज वो बाकी सब अमाउंट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होगा। तो यूजुअली हम ये सजेस्ट करते हैं स्वाति कि ये जो जूनियर स्कूल है वो आपने कैश फ्लो में से निकलवाइए। आप अपने उसके लिए अलग से कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को ओरिएंट करने की जरूरत नहीं है। इट्स एन एक्सपेंस, वो आपका एक एक्सपेंस है जो कि आप उसमें से सेव करके आप निकालिए। जो सीनियर स्कूल होता है उसके लिए यूजुअली अमूमन ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है, उसका अमाउंट का क्या टारगेट रहेगा अमित? I think Tina will be again able to help there. What is the right kind of figures? Because हमने higher education as in college के लिए और सिर्फ school education के लिए दोनों के लिए bifurcation किया था, जिसमें again Tina had a major role to play, I guess. हाँ टीना, हमारा डिसीजन ये था कि नव्या के लिए हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो क्या बनना चाहती है। जनरली क्या होता है, अगर आपका करियर तय हो तो आप एक फिगर एलोकेट कर सकते हो, आपको पता होता है कि हाँ अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे तो उसको इतने ही पैसे लगेंगे। हमने वैसा नहीं किया। हमारा ये प्लान है कि अगर हम 10-15 लाख इन टोटल मैनेज कर सके, जिसमें हमें 2 लाख अभी जब वो जूनियर स्कूल में जा रही हो तब हमारे पास रेडी रहे, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाए वैसे वैसे इंटरवल्स पे हमें पैसा मिलता रहे। 2 लाख का फिगर बहुत बड़ा लगता है आज की डेट में, बट चूंकि आप बॉम्बे में रहते हैं और आपके पास इतने बोर्ड्स की चॉइसेस हैं, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या हम IB के अलावा कोई और बोर्ड चुनना चाहेंगे। इस तरीके से हमने प्लान किया। तो हमें आई थिंक द फिगर दैट कम्स टू माई माइंड, जो फिगर मेरे दिमाग में आता है वो है 10 से 15 लाख रुपए।
10 से 15 लाख, और ये आपको चाहिए होगा जब से वो किंडरगार्टन से जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने आपको बोला पहले, आप किंडरगार्टन और जो जूनियर स्कूल है उसका अमाउंट अपने एक्सपेंस से निकालिए। सो लेट्स एक एग्जम्पशन लेते हैं और आपका 5 लाख का अमाउंट उसमें से अलग कर देते हैं और टारगेट बनाते हैं सीनियर स्कूल के लिए 10 लाख रुपए का। उतने टाइम के लिए अगर आप 5,600 रुपए की SIP करेंगे, और मैं बार बार सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि आप बिजनेस में हैं और बिजनेस में कई बार लंपी इनकम आती है, मंथली इनकम नहीं आती है, बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एक एवरेजिंग करने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक बारी में पैसा डालने से अच्छा है सिस्टमेटिक ट्रांसफर या SIP कीजिए। तो 5,600 रुपए की SIP या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान हर महीने कीजिए, और इसको आप 70% इक्विटी और 30% डेट में डाल सकते हैं, या 20% डेट और 10% गोल्ड भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स हैं इसके अंदर, जैसे कि बिरला सन लाइफ का डिविडेंड यील्ड फंड है, DSP ब्लैक रॉक के कुछ अच्छे इक्विटी फंड है, HDFC का इक्विटी फंड है, और डेट में आप ले सकते हैं बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड, और गोल्ड के अंदर रिलायंस गोल्ड, कोटक गोल्ड, और अपना एक पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हैं। 5,600 SIP, टारगेट 10 लाख, 10 साल में आपका तैयार हो सकता है। क्विकली अमित, रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान किया है आपने? कितने अमाउंट, कितने सालों में? अमाउंट तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों ने अगेन ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट नहीं रखा है, बट हाँ कुछ एस्पिरेशंस जरूर है, कुछ ख्वाब जरूर है कि ठीक है एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ होना चाहिए जिसके कारण किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए जो हमारे डे टू डे सेम लाइफस्टाइल जो अभी हम अफोर्ड कर पा रहे हैं उससे और बेटर ही हो, उससे नीचे ना हो। सुमी, जो इनके एक्सपेंसेस और जो इनकम है उसको देखते हुए कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी इन्हें, अगर, और कब तक प्लान कर रहे हैं आप रिटायरमेंट के लिए? अगले 20-25 साल, 25 साल, 30 तकरीबन अगले 25 साल में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए रिटायरमेंट का एक अलग ही तात्पर्य है सैलरीड से। सो इनके केस में हमारा एडवाइस ये रहेगा कि आप बिजनेस में अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, अपने बिजनेस में आप सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगले 10 साल में आपका बिजनेस एक अलग लेवल पे जाएगा। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के उसकी इक्विटी की वैल्यूएशन करा के आप अपने नेटवर्थ के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कई बार अपने बिजनेस स्टार्ट करने के बहुत फायदे होते हैं, उनमें से एक फायदा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो एक सैलरीड एम्प्लॉय की तरह करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बिजनेस अपने आप में आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है। अगर आप इसका एक अच्छा कॉन्स्ट्रक्ट या स्ट्रक्चर बनाएंगे, शेयर होल्डिंग बनाते हुए इसकी वैल्यूएशन क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है आप अपना पार्टनर ले आएं किसी को और अपने आप को एग्जिट दे दें और आपके लिए एक अच्छी रिटायरमेंट सोल्यूशन बन जाए, और रिटायरमेंट सोल्यूशन जितना आप प्लान कर रहे हैं उससे ज़्यादा और उससे पहले हो जाए। और तो आपने ये कहा कि जो सैलरी अपनी रिटायरमेंट प्लान करते हैं और इनका दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा। बिल्कुल। लेकिन जो अभी ये निवेश कर रहे हैं, हाँ जी, उसमें अगर मान लीजिए हर साल बढ़ाते जाते हैं, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉर्मली हर साल, SIP ये अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो कितना कॉर्पस इनके पास होना चाहिए या फिर जुड़ जाएगा 20 या 25 साल के बाद? इनके जो अभी करंट एक्सपेंसेस हैं, देखते हुए इन्फ्लेशन और इनकी रिटायरमेंट एज पे, इनका रिटायरमेंट कॉर्पस 5 करोड़ के आसपास होना चाहिए मिनिमम, कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन। बट क्योंकि इनके पास टाइम है और उस 5 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए आपके पास अगर 15,000 रुपए का रेगुलर इन्वेस्टमेंट मंथली होता है, इट विल मेक यू रीच दैट गोल ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लंपी इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट रहेगी। बट जैसा स्वाति ने बोला, रिटायरमेंट की कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट की स्टेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके ड्रीम्स या सपने पूरे हो सकें। इसमें आपने इन्फ्लेशन फैक्टर है, बिल्कुल इन्फ्लेशन फैक्टर इनके है। तो ये आपकी हो गई फाइनेंशियल प्लानिंग, टीना और अमित। कैसी लगी, और लग रहा है कि अब थोड़ा सा सुकून पहुंचा है दिमाग को, थोड़ा जहाँ कंफ्यूजन ज़्यादा था पैसों को लेकर? जी बिल्कुल। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आज हमारी मदद करने के लिए और मेहता परिवार की इस पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। और आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।